Hello everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो एक क्वेश्चन जो मुझसे कई बार पूछा गया और अक्सर जो सवाल होता है लोगों का बीएमएस डॉक्टर से कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आप आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं या मिक्सोपैथी करते हैं। तो लास्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड की उसमें ये क्वेश्चंस कई लोगों ने मुझसे पूछा और कई लोगों के मन में ये डाउट था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस पैथी से अपने पेशेंट को ट्रीट करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ ना तो मैं उन लोगों तक नहीं पहुँच पाऊंगी जिन लोगों तक मैं पहुँचना चाहती हूँ। And about myself, my name is Dr. Prerna, an Ayurvedic registered doctor. Currently, I am running my own clinic. BMS कंप्लीट करने के बाद मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बट पर्सन टू पर्सन स्कोप डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मेरे लिए पीजी और गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं था, तो मेरे हिसाब से मेरा ऑप्शन था प्राइवेट जॉब, चाहे वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में हो चाहे वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया अपने एलोपैथिक हॉस्पिटल की जर्नी की, किस तरीके से मैं अप्रोच किया मैंने। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जनरली किसी छोटे से शहर में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो होते भी है वहाँ पर पहले से ही एक दो वैकेंसीज होती हैं और हमेशा डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। तो वो भी इनिशियल डेज पे आपको वहाँ पर जॉब भी नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पर चाहिए आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था जस्ट आफ्टर बीएमएस। अब एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो हर स्टूडेंट के साथ होती है और हम कहीं ना कहीं इन्फीरियर से फील करते हैं। बट मैं एक चीज़ जो सच आपको बताना चाहूँगी कि मैं बीएमएस के जस्ट बाद इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकूँ। मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था वो नॉलेज नहीं है कि मैं प्योर आयुर्वेदा से पेशेंट को ट्रीट कर सकूँ। यहाँ पर मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ दवाइयाँ लिखने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जब आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हो वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जस्ट अभी इंटर्नशिप कंप्लीट करके आ रहे होते हैं ना, तो हमें वहाँ पर ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी इंटर्नशिप रही। मैंने इंटर्नशिप बहुत अच्छे से अपनी की है, हर एक डिपार्टमेंट में जाके की है। जैसे मैं अपनी एलोपैथ की इंटर्नशिप बताऊँ तो मैंने मेडिसिन डिपार्टमेंट में 200 भी पेशेंट देखे हैं। बट वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मेरे दिमाग में ये कंसर्न नहीं रहता था कि नेक्स्ट डे वो पेशेंट आके मुझसे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वहाँ बस मुझे ट्रीटमेंट देना होता था। तो यहाँ जब आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हो, यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपका पेशेंट ट्रीट होके जाए आपसे। तो मैं उस ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्योर आयुर्वेदा से नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है ये सवाल और ये चीज़ हर किसी स्टूडेंट के अंदर आती है कि क्या मैं पेशेंट को ट्रीट कर पाऊंगा प्योर आयुर्वेदा से। इसका सिंपल सा आंसर जो मुझे मिला उस समय, मुझे सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने जो भी मेरे आसपास के डॉक्टर्स थे, बीएमएस डॉक्टर्स, मैं उनके पास गई और उनसे बात किया और वहाँ से मैंने अपने आयुर्वेदा की जर्नी स्टार्ट की। मैंने जो मेरे मन में डाउट्स थे तो मैंने उन कन्फ्यूजन को क्लियर किया। पंचकर्मा से रिलेटेड जो मेरे डाउट थे वो मैंने सारे क्लियर्स किए। तो मैंने उनके साथ कुछ दिन स्पेंड किया और जहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, प्रैक्टिस की, और देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं प्योर आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करूँगी। तो द आंसर इज़ मैं प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। लेकिन मुझे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और जो मैं सीख भी रही हूँ। अभी मैंने रिसेंट में कपिंग थेरेपी वगैरह भी सीखा है ना, जो हमारा पंचकर्म के साथ न्यूरोथेरेपी को कंबाइन करना सीखा, एक्यूपंक्चर भी मैंने सीखा। तो मैं जो चीज़ें स्किल्स है वो डेवलप करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये भी मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आयुर्वेदा में भी। आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट है ना वो सिर्फ शमन चिकित्सा पे डिपेंड नहीं करता। मैंने एक चीज़ सीखी अपने जितना भी समय मैंने दिया, आयुर्वेदिक अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है और इम्प्रूव करनी है तो शमन और शोधन दोनों चिकित्सा में इक्वली फोकस करना है। जब तक आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं करोगे, पेशेंट में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से। जब मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, वहाँ से मुझे इंसाइट्स मिलने लगी कि मुझे किस तरीके से आयुर्वेदा पे काम करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें आयुर्वेदा से कंफ्यूजन है या हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसका सिंपल सा आंसर है स्टार्ट लर्निंग आयुर्वेदा। जैसे ही आप सीखना स्टार्ट कर दोगे आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पेशेंट को रिकवर होते हुए देख लोगे आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट से, आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि आयुर्वेदा किस तरीके से काम करता है। बट कभी कभी क्या होता है, आपके पास ऐसे भी पेशेंट आएंगे जो इकोनॉमिक वाइज बहुत वीक है, जो पुअर है, और आपको उनका ट्रीटमेंट करना है, जिनकी कंडीशन है फीवर है या फिर कभी कभी बहुत हाई कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट की। बट आप उस टाइम के लिए पेशेंट को रिलीफ दे देना होता है, तो उस टाइम पे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो आप इंस्टेंट के लिए आप उसको जो भी आपके स्टेट के अंडर राइट्स हैं आप उसके अकॉर्डिंगली उसको, जैसे फीवर है उसको तो पीसीएम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप किसी भी नियर बाय जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या सीएससी पीएससी है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपके पूरे ब्लड की जांच हो जाएंगी और आपका सारा ट्रीटमेंट भी फ्री हो जाएगा।
उनको इस तरीके से गाइड करके आप वहाँ रेफर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आयुर्वेदा सीखना है, किस तरीके से मैं सीखूं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं वो सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आयुर्वेदा को सीखना है हमें, क्योंकि प्रैक्टिस में और जो हम पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस होता है, जेन्युइन डिफरेंस होता है। ऐसा लगता है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी अच्छे वैद्य और डॉक्टर के पास जाकर अपनी आयुर्वेदा की प्रैक्टिस सीख सकते हैं। और पंचकर्मा को, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं या निगलेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है पंचकर्म बहुत ही अच्छी चिकित्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की तरह काम कर रहे हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।